पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार चंद्रमा का रस का दिन है और जीवन में सबको रस चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये खींच लेने का महीना है। पो खींचना, पोष परवरिश करना। हम श्वास अंदर खींचें, प्राणों का आयाम हो और प्राणायाम के जरिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो। श्वास दर श्वास बंदगी हो। हम अपने उद्गम को पहचाने, हम कौन हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बता रहा है बड़ा होने के लिए बचपना छोड़ना होगा। त्रयोदशी तिथि 13 होने की बात कर रही है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश अकड़ छोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। मैं का परित्याग करो। मासिक शिवरात्रि है और शैवों के लिए महत्वपूर्ण दिन। यदि जीवन में किसी एक धर्म में हमारी पैदाइश है, उसको नहीं जाना, धर्म का मर्म नहीं जाना, तो ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। देवताओं के लिए दुर्लभ शरीर, लेकिन इससे गया गुजरा शरीर भी कोई नहीं। यदि बंदगी नहीं की, इबादत नहीं की, कौन सा दिन अच्छा है? वही दिन अच्छा है जब आपने उस ब्रह्म को जानने के लिए प्रयास किया, नाम जपा, सत्संग किया। और जिस दिन आपको समय नहीं मिला, उससे नखेद दिन कोई नहीं, उससे नैश दिन कोई नहीं। जब समय नहीं मिला भगवान के लिए, उसने दूर कर दिया। दूरी से प्रेम बढ़ना चाहिए, तड़प बढ़नी चाहिए। और यदि वहीं जाकर जम गए, मन में तड़प नहीं उठी, टीस नहीं उठी, तो काल हावी हो रहा है। दूरी बनी रहे, अच्छी बात है, लेकिन तड़प भी बढ़ जाए। मासिक शिवरात्रि उस शुभ को प्राप्त करने की प्रेरणा दे रही है। कपास का खेत लगाया, किसान ने 3-3 लाइन ज्वार की, बाजरे की बीज दी, बॉर्डर इसका कर दिया। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कहा, मेरे खेत से पंछी आएंगे तो अब रुई क्या खाएंगे? रुई तो खाने लायक है नहीं। निराश जाएंगे और फसल को नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने उनके लिए ये 3-3 लाइंस बॉर्डर, इतना लंबा खेत
ज्वार बीज दिया है, बाजरा बीज दिया है, वो आए और खाए और भीतर नुकसान न करें। यही काम करना है, संसार को बाहर ही रखना है, वो भीतर नुकसान न करे। किसी ने अच्छा कह दिया, अच्छा लगा, राग हो गया, किसी ने बुरा कह दिया, बुरा लगा, द्वेष हो गया, तो फिर इसी से दोस्ती दुश्मनी शुरू हो गई और जन्म जन्मांतर का सिलसिला शुरू हो गया। प्रयास करना, जो संसार का बनता है वो संसार को देना, और जो करतार का बनता है ब्रह्म का वो उसको देना। अब ये ब्रह्म क्या है? व्यापक ब्रह्म क्या है? यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा सयादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। एक व्यापक ब्रह्म है, छिपा हुआ जल एक नलके में आ गया, आप गेड़ोगे हैंड पंप को तो बाहर आ जाएगा। एक बाहर आया ही हुआ है, बाहर ही पड़ा है, घड़ा भरा पड़ा है, गिलास भरा पड़ा है। जो छिपा हुआ है वो ब्रह्म है, जो करीब करीब बाहर आने को है ईश्वर। अब जो सामने आ गया भगवान, जो साकार हो गया, उस छिपे हुए को साकार रूप में सामने प्रकट करना। घी में और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, उसका क्या बनाओगे? वो तो सब में डलेगा, लेकिन ये निकला दूध से है, ये उसमें था। कहीं आपने उसको थोड़ा गर्म किया, संसार कुछ ऐसा कह दे कि आपको गर्मी आ जाए, तलखी आ जाए, और फिर उसको जाग लगाया, आप जाग जाओ, ये सब पराये हैं, खट्टा हो जाए, खट्टा कहते उसको, कट्टल है क्या जी, दही जमाना है, आपका मन खट्टा हो जाए। जो संसार के लिए बह रहा था अब वो जम जाए, दही तो जमा हुआ है फुट्टी फुट्टी, फिर उसका मंथन हो जाए, चाटी चपा के मदानी, फिर उसको रिड़क लो और फिर माखन बाहर आए, फिर उसको तपाओ, उसके बाद जो बन गया ना वो घी है, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह आपका संसार से मन बाहर आ जाए और आप इतना तपो कि ब्रह्म में ही लीन हो जाओ, बस। बाहर से संसार और भीतर से संन्यास। तो भागवत महामंत्र जो हमने पढ़ा, इसका अर्थ यही है, जो विश्व रूप हो वह ईश्वर, जो व्यापक है वो ईश्वर। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं, इस समय मैं बाहर तो नहीं हूं, नीचे भी नहीं हूं, मैं तो यहां बैठा हुआ हूं। कोई व्यक्ति खुदाई का दावा कर दे कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म तो व्यापक होता है। इस समय तो यहीं बैठा हुआ हूं। लोग आपको कितने माथे टेके, आपको कहें आप महान हो, फिर भी अपनी सीमाएं जानना कि मैं नहीं हूं। ये इनका दृष्टिकोण है, मैं वो नहीं हूं, मान के न बैठ जाना। बहुत सारे गुरु वो आज नजर भी नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हम गुरु हैं। बहुत गुरु आए, बहुत चले गए। हाँ तो प्यारे, आपने कभी बाणी पढ़ी हो, नानक नीच कहे विचार,
को कह रहा है अपने आप को, वो देखो कितनी विनम्रता है। नानक दास, देखो जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े हैं, वो कभी मैं पालते ही नहीं। ये छोटे हैं जो 2 मिनट में कह देंगे हम भगवान हैं, ब्रह्म हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। हीरे ने कभी कहा है मेरा इतना टके मोल है, मेरी कीमत है? वो तो बोलते ही नहीं। अधजल गगरी छलकत जात, थोथा चना बज घना। जितना ज्यादा आप गुणों से भर गए, उतने ही आप विनम्र हो गए। दूसरी ओर कुछ सत्ता मिली तो वहां अहंकार जग गया। यही भेद है, दोनों में भेद देखो क्या है। अब आपने देखना है, आपकी माला, आपका मंत्र, आपका सेवा भाव, ये आपको विनम्र बना रहा है या फिर आपको अहंकारी बना रहा है। विनम्रता बढ़नी चाहिए। गुरु अर्जुन देव के पास जब बुद्धू आया, कहा कि मेरा पट्ठा है, ईंटों का काम है, बस कृपा कर दो। पट्ठा ता दिया है, लगा दिया है, आग प्रचंड कर दी, बस वो ईंटें सारी पक जाएं, बस दाम मिल जाए, बढ़िया। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, अरदास कर देंगे नानक पिता को। 5वीं जोत है और इसने लंगर लगा दिया। गुरु का लंगर चल रहा है ऐसा जानकर गड्ढे वाला, ठेले वाला वो आया। उसने कहा भाई मेरे को थोड़ा प्रसाद दे दो। तो कहा कि टाइम से रहना। अहंकार है, सारा पिंड खा गया तो तू होना है। इन्नी मनादी कराई, तुसी कित्थे सुते पे सी, तुहाडे प्यो दे सी नौकर, दोबारा बनाई। कहा मैंने तो ये जीवना थोड़े ना, जी भर के थोड़े, प्रसाद तो किणका मात्र। जो खुरचन बची है, कोई प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कोई दाल मड़ा, इतना बस खत्म। प्रसाद मुँह लाना बस। कहा नहीं नहीं है नहीं, बस खत्म, सब पतीले मांजे जा रहे हैं। कहा उनमें से दे दो। कहा तू जाता है कि नहीं? तो नीचे थोड़ा गिरा रहता है, लोग गिरा देते हैं, वहां से उठा के उसने थोड़ा खा लिया और कहा कि है तो गुरु का सिख, वो तेरे को बोलना नहीं आता। ये लंगर किसने लगाया? कहा मैंने लगाया है। कहा क्यों लगाया? कहा वो मेरा पट्ठा है ईंटों वाला, गुरुजी ने अरदास की है, नाल दे पिंड भी खा गए, सारियां इट्टां पक्कियां, कहते तेरी एक भी इट पक्की नहीं निकलनी। लो नानक दास मुख तेजो बोले, यहाँ वहाँ सत होवे, जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे। का जा तेरे वर्गे कावां दे कई ढगे मरन लगे, गधे खोते तू खा जाएंगे सारे, करंग रूड़ी भरी रही, वो भाग गया। हाँ हूं तो तेन वैसे ही नहीं कुछ देना। कब मैं तो ले लिया जो लेना से, मैंने प्रसाद दी, मुंह लगानी थी, नहीं थी किस्मत गुरु जी के दर्शन होते, नहीं थी किस्मत सत्संग सुनते, नहीं थी किस्मत सेवा करते, चलो प्रसाद मिला। अब जब 4-6 दिन बाद आग शांत हुई और पट्ठा खुला तो सारी ईंटें कच्ची, एक भी नहीं पक्की। वही चिकनी मिट्टी नजर आ रही, रेतली। यहाँ तो सारी लली है ही नहीं किसी में। वो तो पेट पे जाके क्यों गुरु साहब ये की मैं तो इन्ना लंगर लैके बस मैं ही लै डुबी तेरी।
गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ शक्ति कह मेरी शक्ति बहुत है भाई, लेकिन मेरी बांधी भगत छुड़ावे। मैं कोई बात कह दूं, भगत उस गांठ को खोल दे, ऐसा होता है। बांधे भगत ना छूटे मोसे, मेरी बांधी भगत छुड़ावे। भगत ने कुछ मुंह से कह दिया तो त्रिकाल सत्य होगा। साधु भूल से सुबह, साधु का भूला बिरथा न जाए। कहा प्रभु ये तो फिर मेरे तो गलती होगी। कहा हाँ गलती होगी, मानता है ना तो ठीक है, इतना दा कचिए, लेकिन तेरिया पक्के दे भावे कणगे, मैं इन्हों पक्का नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिख ने वचन कढ़ता मुंह चों। तो भगवान की सत्ता व्यापक है, लेकिन वो खुद कह रहा है अहम भक्ता नाम पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्ति से वो वश में हो जाएगा। कहीं हमारा अहम अहंकार न जग जाए। आई एम द डूअर, मैं करता हूं। ये तो ठीक है, तने खेत को वसल में ला करके इसको संवार दिया है, नदीन घास फूस कंकड़ पत्थर सब अलग कर दिए, लेकिन मिट्टी तेने बनाई। नक्के मोड़ के पानी दे देते, लेकिन क्या पानी तूने बनाया? जमीन में से डाले हुए बीज जो तुमने फरों में सियाड़ में जो हल के फाल ब्लेड का लाइन बनती है, वो रास्ता बनता है जिसमें बीज डालते हैं, तो वो बीज तैने बनाए। उसमें से खींच खींच के पौधे जो अंकुरित हो गए वो तुमने निकाले। ये आबो हवा किसकी? ये हवा ये किसकी है? ये जमीन आसमान सब उसका। फिर ये मैं कहाँ से आ गई? उस विश्व रूप को मानना, वो व्यापक है, वो प्रकट हो जाएगा। भगवान कौन है? जो विश्व रूप है। भागवत बता रही भगवान की डेफिनेशन। और जिसमें विश्व स्थित हो, जो विश्वाधार हो, वही ईश्वर। कितनी बड़ी बात है। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, जो विश्व में समाया हुआ है और जिसमें विश्व समाया हुआ है। दिवाली के रोज वो चीनी के खिलौने, पीले रंग का, सफेद रंग का, पिंक रंग का, हटड़ी में भरते हैं ना, जो चीनी के खिलौने फुल्लियों के साथ। अब उसके बाहर भी चीनी है, भीतर भी चीनी। चीनी जहां से मर्जी दांत काटो, दंदी वड्डो, उधर का स्वाद लेना। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। वो आलम आपका आ जाए जब कोई और दिखता ही नहीं। अंदर तू बाहर तू, जहां भी देखो वही है, उसके अलावा कोई है नहीं। रोम रोम विच तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। इस हाल को वही जान सकता है बस, या मैं जानना या वो जाने, बस दूसरा कोई जान नहीं सकता। हर एक रोम में वही बसा हुआ है। ईश्वर कौन? जो विश्व रूप है। ईश्वर कौन? जो बाहर भीतर स्थित है। ये समग्र विश्व जिसका है वह ईश्वर, और विश्व जिसके लिए है वह ईश्वर। उसके परिभाषित करने वाले थक गए। नीति नीति कह के व्यास जी 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद शास्त्र लिखने के बाद व्यास जी कह रहे हैं नेति नेति नेति। मैं जितना बता सका बोता कहिए, सदगुरु नानक कहते बोता हुई। और जितना बताओगे और फैलता जाएगा। क्या बताओगे उसके बारे में?
इसलिए नाथ परंपरा में ये जो संसार दायरे में है, एक वर्तमान जो चल रहा है, अब वो कल तो बीत गया, आज हो गया, तो पास्ट जो है फिर वो था भी होगा, एक आने वाला है। समय का विभाजन काल का इस तरह कर दिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, बीता समय, वर्तमान और आने वाला समय। लेकिन सवाल यही है कि ये जो काल है, नाथ परंपरा में सवाल करते हैं गुरु दादा मचेंद्र से, गोरखनाथ भी उससे पहले क्या, जब समय नहीं था उससे पहले कुछ तो था, बस जो उससे पहले था ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी वो सत्य है, उसको जानना। जब समय नहीं था, समय जिसके बाद शुरू हुआ, उस महाकाल की पूजा करते हैं नाथ परंपरा में, जो एक है, जो दूसरा नहीं है। वो ओंकार है, अ उ मा, अकार उकार मकार। जो अकार है, गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, आकार देता है, उकार, फिर उसको पालता है विष्णु, विशंबर, विश्व को भरने वाला, रोजी देने वाला, और फिर समय आने पर श्रृंगारित करता है, श्रृंगार करता है। पुरानी शर्ट उतारोगे ना, नहीं पहनोगे, इसी तरह वांसांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र उतारते हो, नहीं पहनते हो, आत्मा भी नए चोले पहनती है, नए शरीरों में आती है। वो एक है। किसान ने फसल बीज दी, फिर पो की रात में, जाड़े में, ठंड में बैठ के उसकी राखी की कि पशु लवेरा कोई इसको बिगाड़ ना दे। फिर समय आने पर बैसाखी के बाद वाडी हार्वेस्ट सीजन शुरू हुआ, काटी। तो एक ही तो किसान है ना, पैदा करने वाला, संभालने वाला, काटने वाला। इसी तरह नाथ सिद्ध योगियों ने पूछा, सदगुरु नानक आप ये जो कह रहे हैं ओंकार, इसके सामने एक क्यों लगा दिया? कहा तुम अनेक बता रहे हो ना, ये एक ही है साहिब मेरा एक। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। और वो जो चांद है तो अमात्रा, वो प्रकृति मैया है, कुदरत बलिहारी, कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लख्या। जर्रे जर्रे में तो वो है, और जो बिंदु है वही वो है शिव। वही बिंदु हम बिंदी की जगह लगा के त्राटक वही ध्यान करते हैं। प्रणव की क्रिया से श्वास वहां ले जाते हैं, पूरक से कुंभक तक पहुंच के रोकते हैं, फिर रेचक होता है। इस तरह से एक प्राणायाम हो गया। श्वास अंदर पूरक, श्वास रोका कुंभक, श्वास छोड़ा रेचक, फिर थोड़ा समय अंतराल डाला, इंटरवल। एक प्राणायाम हो गया। एक बार में आपने प्राण को आयाम दे दिया, लंबा कर दिया। मैंने कहा छेड़खानी मत करना श्वास के साथ, वो अपने आप होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। तुम न छेड़खानी करना कि जैसे कोई बता रहा है टीवी पे, तो फिर टीवी देख देख के अनमोल औरों का रिश्तेदार दिल्ली में, तो वहां श्वास चढ़ा लिए, वो श्वास चले गए, चलो मस्तक पर तीसरे तिल में, और दुनिया ने समझा मर गया, उसको तैयार करके शमशान में ले गए। और जैसे ही वो पारा जा मुड लक्कड़ दा छाती ते रखा, वो उठ के बह गए। लोग कहन भूत भूत भूत। इसलिए देखा दिखाई में वो तो चलो श्वास वापस आ गए, ये ना आए तो जिंदे ही मार देंगे। तुम छेड़खानी कर क्यों रहे हो श्वासों के साथ? बस बैठ जाना उसके सामने। एक ओंकार, वो एक ही है। उसको प्रकृति कह लो, उसको ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, वो एक है। सतनाम वो तुनकार है, वो तुनात्मक नाम है, वो वाइब्रेशन है।
उसका नाम ही सच्चा, वो नाम सच्चा। कोटि नाम संसार में, कबीर कहते वाते मुक्त न होई। आदि नाम जो गुप्त है, बिरला बुझे कोई। उस तक कोई ये राम राम सब कहेंगे, वो धुन जो है ना वो प्रकट नहीं होगी तुम्हारे प्रेम के बगैर। वहां प्रेम चाहिए। एक ओंकार सतनाम करता, ये सब करने वाला वही है। जगत जगदीश्वर की कृति है। पुरख 14 भवन है, 3 लोक है। पू जो सब में व्यापक है उसको पुरख बोलते हैं। जो यहां भी है वहां भी है, जो सब जगह है, जो कर सकता है वो करता है, सर्वशक्तिमान है। इतने स्कूटर का स्टैंड नहीं, एक्टिवे का लगता धरन पै जाती है तो तुम ब्रह्म अपने आप को कैसे कहे जा रहे हो? तुमसे बड़ा बाप ही आ गया जिसने पैदा करके इनकमी औलाद फेंक दी, वो कह रही मैं भगवान हूं। तुम कहां से आ गए भगवान? लोग कह रहे हैं ये उनका बड़प्पन है, जरा नवाजिश कर रहे हैं। मान के न बैठ जाना कि मैं भगवान हूं। भगवान तो गोवर्धन उठा लेते, तुम उठाना जरा। वोटी दे बाला कड्डो जरा, देखा हाँ किन्ने भगवान है। करता पुरख निर्भव, किसी से नहीं डरता हूं। अच्छा, जो किसी से नहीं डरता वो सारे पर नहीं, निर्वैर, उसका किसी से बैर भी नहीं। वो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल, वो काल से परे, काल उसके तहत आता है। वो काल से पहले भी था, बाद भी रहेगा। मूर्त भक्तों के लिए वो निराकार जैसे मानोगे वैसे आएगा सामने। अजूनी, वो जून में नहीं आता। हम लोग तो लटक लटक के आए 9 महीने गर्भ में। कैसे खुदाई का दावा किया भाई? कैसे बोला मैं ब्रह्म हूं? अजूनी सैपांग, वो सैपांग है, शंभु है, स्वयंभू है, खुद प्रगटा है। उसके कोई माता पिता नहीं है, वही सबका माता पिता है। लेकिन वो मिलेगा नहीं। ये जो मूल मंत्र है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपांग, कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद। किसी दिन गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो बाहर का नाम तो उन्होंने दे दिया है। शिव गोरख कह दिया, ओम शिव गोरख कह दिया, राम कह दिया, सोहंग सोहम कह दिया, ये बाहर के नाम है। भीतर फिर वो प्रगटेगा। गुरु प्रसाद जप, इसलिए जाप किया कर प्यारे, जो मंत्र दिया है। तुम जपते ही नहीं हो, तो जपते नहीं हो तो फिर वो प्रकट कैसे होगा? वो शक्ति आद में थी, अभी काल शुरू नहीं हुआ था तब थी आद सच। उसके बाद जब काल शुरू हुआ, जुगाद सतयुग त्रेता द्वापर, ये फिर चलते गए। वो आगे कल्प बने, चौकड़ियां मनवंतर बने, समय का विभाजन हो गया। जुगाद युग के शुरू में भी वही सच था। आज सच, जुगाद सच है भी सच, आज भी है। तो नानक कहते मैं क्या बोलूं उसके बारे में? नानक होशी भी सच, वो आगे भी सच ही है। कितनी बड़ी बात कह दी। वेदांत का सूत्र चंद शब्दों में वाणी, इसी को कहते। परम सत्य का जो निरूपण करे वही वाणी। हम जो कह रहे हैं वो तो गा रहे हैं भजन, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो परम सत्य को प्रगटाए उसको वाणी कहते हैं। चाहे किसी भी धर्म में हो, वो वाणी है, वो पक्की है, वो किसी की नहीं है, वो उसने बोली है। वो जो सारे जगत का रचयिता है, संभाल करता है, माली की तरह फिर प्रूनिंग कर देता है, पुराने पत्ते काट छांट के शेप दे देता है। वो सृष्टि का निर्माता। तुमने घर में 4 पौधे लगाए, आंगन में पानी न दो तो सूख जाते हैं, उसके सारे जंगल हरे भरे। कौन सी माँ देखे आई थी पानी वहां? पहाड़ों के शिखर पर हरियाली है, किसने पानी दिया? वो कौन है? वो प्रगट है। लेकिन हम प्रेम नहीं करते, वो बात ही नहीं करता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं। अभी मैं कह दूं कि ये लोहड़ी आने वाली है, हालांकि इतनी बार हर साल तो बताते, 15वां साल तो यहाँ आ गया, हो गया। भाई ये लोहड़ी शब्द क्या है, तो फिर वो बता नहीं पाएंगे। बड़ी संक्रांति आ रही है, बड़ी पवित्र मकर संक्रांति, हाँ, कुंभ लगेगा हरिद्वार में, तो ये मकर संक्रांति क्या है नहीं पता। लो, हर साल बताओ और उसके बाद पूछो भी मकर संक्रांति क्या है। महाराज इन्ना पता होंदा तो तुहाडी सीट ते ना बह जांदी, वधिया तुहानू पता ही नहीं, एवें सीट ते बह के सीट ही खराब करो। साडी भी हट्टी चलती रहने दो ना, वधिया भूल जाओ। लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन वो जो तत्व है जिसको जनाना चाहते हैं, एक ओंकार, उसको तो पकड़ो ना। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। वो रमी शक्ति क्या है? रमंती, घट घट में जो रम रहा है सरामा, वही तो राम है। कभी वो विष्णु में प्रकट होती है शक्ति, सतयुग में शिव की कृपा से, कभी वो राम में प्रकट होती है, कभी वो कृष्ण में प्रकट होती है। शक्ति तो एक ही है, नाम उसके हमने अलग अलग रख लिए, लेकिन वह तो एक ही है। जब द्रौपदी सभा में खड़ी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा भी, ना कोई बड़ा बूढ़ा साथ दे रहा, न पति, न मैं तो अब लुट जाऊंगी, हम नगन हो जाऊंगी। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो, गण काहू गत पाई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ये है। अब पंचाली द्रौपदी जब पुकार कर रही थी, उस समय तो समय के मला सदगुरु कृष्ण थे, लेकिन वाणी ने कहा पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। हे रमी शक्ति काल पुरुष, तू जहां है मेरी मदद कर। और प्रभु का वस्त्र अवतार हो गया। उस रमी शक्ति को हम जान नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि वो सत्य है, वो खरा सत्य है, और यहाँ झूठ ही झूठ है। अच्छा, कोई झूठ क्यों बोलता है? पहला कारण तो यही ना, कोई मजबूरी रही होगी ना, मजबूरी है। वो प्रेम करता है, प्यार करता है, या क्या है, उसकी क्या मजबूरी? सब झूठ बोल रहे। अच्छा, किसी से पूछो कि आप तो बहुत बड़े भगत हैं जी, आप तो बड़ा भजन करते हैं, आप माला हम देखते हैं, आप तो सेवा बड़ी करते हैं। तो नहीं नहीं, मैं नहीं करता। अब ये क्या है, सच्चा के झूठ? झूठ तो सभी बोले जा रहे हैं। वो दिख तो रहा है, झाड़ू लगा रहा है, दिख तो रहा है, माला घुमा रहा है, कहते तुसी बड़े भगत हो जी, कहते नहीं मैं नहीं है। नहीं हैगा, फिर इन फड़िया क्यों? वो सब झूठ बोलेंगे।
और कोई कोई तो मजबूरी नहीं है तो महिमा बढ़ाने के लिए झूठ बोलता है। अब परिवार में बाप कहेगा मैं ना हुंदा ते इन्हां दे हाथ च कटोरे आ जाने सी, और वड्डा कहेगा अज तक मैं, वो कहेगा भैन मैं ही ब्याही है, बाकी तो दूसरी ही नहीं। और छोटा कहेगा कमेटियां तो मैं उतारदा रहंदा। मतलब सारे सीगे प्रधान होते, सारे बड़े सीगे। अब सभी झूठ बोल रहे हैं। किया कराया किसी में नहीं, शुभ तो उसी ने किया, करे करावे आपे आप। मानस के किच नहीं यार, ये एवं प्रधान दूल्हे बन के सिरे ला के बह गए कि मैं कीता सी, मैं कीता सी। तेरे घर 4 मेहमान आ जन, कप लभदे ने टूटियां डंडियां, तू कहंदा मैं कीता सी। बाथरूम तुहाडा टूटियां लीक करदियां पईयां, कली तुसी कराई नहीं, हां टाइलां उखड़ियां पईयां, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਮ ਕੱਢ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैंने बड़ा काम कर दिया। अतियां तो रजवाड़े नहीं ब्याह सकते, तूने कैसे कर लिया? ये वही करके क्या है, झूठ बोल रहे हैं सारे। तो कोई मजबूरी से बोल रहा है, मजबूरी से छुटकारा पाना था, किसी ने महिमा बढ़ानी थी, कोई प्रेम के वश बोल रहा है, मोह का मारा। बाप कह रहा है ये रात को घर था, वो तो दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने गया, वो रात वहीं रुका, 4 बजे आया मुंह अंधेरे। तो माँ कहती है कि हाँ भाई, कहता मैं कैमरे च देखा ये प्यो दा पुत्त आया 4 बजे, तू झूठ ही बोली जानी। अब मोह जान दो जी, कोई ना जी, न्याणे करते ही बस जय। अब कोई बच्चा है वो अपना है, मैं गली में तो उपदेश देता नहीं, तो मैं उसको कहता बेटा ये काम ना करो। चलो उन्होंने सानू ब्लॉक ही कर मारे कि ना सानू देखणगे ना सानू टोकणगे, इन बाबे ने बाहर ही कट दो, एवं बोली जांदा फालतू। ना मां बोलती ना प्यो ना भरा, इकल्ले बोली जांदा प्यो दा पुत्त। चलो मैंने कहा अभी इसको दोबारा चाहे कुछ हो, दुनिया पलट जाए, इसको ऐड ना करना बस, ठीक है, इसको निकालो बाहर। क्योंकि गुरु ने दूसरी तीसरी बार नहीं समझाना है, वो उसने खुद ही समझ जाना है कि ये नहीं हटेंगे, यहाँ चिपके हुए ही रहेंगे, निकलो बाहर, ठीक है। यही तो उसकी बड़ाई है, तुम नाराज होते हो जाओ, फिर दोबारा बात नहीं बनेगी। कोई माफ कर दो, वो तो कर ही दिया, वो किसी से नाराज ही नहीं, लेकिन वो तुमको सलाह नहीं देंगे कभी, क्योंकि तुमने नहीं मानी। सलाह बड़ी कीमती है, अमेरिका में जाके देखो कितने $, लगते हैं एक सलाह की, यहाँ पॉकेट में मिल रही, कोई कदर ही नहीं कर रहा। तो प्यारे, कोई मजबूर है, कोई प्रेम वश मोह वश, कोई महिमा बढ़ाने के लिए, किसी की मस्ती में विघ्न पड़ रहा है, तो फिर वो झूठ बोल देता है। अब मस्ती कर रहे थे दोस्त, वो अंदर बैठे हैं सारे, तो फिर वो गेट पे आ गया, कोई कहते वो अंदर है, कहते नहीं वो नहीं है, मेरी ड्यूटी लगा के गए, मैं यहाँ बैठ, घर उसका है, अंदर पैके खुले हुए। कल भी देखा वो अरदास लगानी थी, वो कह रहे हमारे कोई बच्चा नहीं है, आप अरदास करो। लेकिन रात को ही 9 बजे वीडियो आ गया, हुक्के पी रहे हैं, शराब नॉन वेज सब रखा। मैं कह शुक्र अरदास लगाई नहीं। तुमको पुत्र रतन चाहिए और तुम कर क्या रहे हो? बाबा लोगों की 5 शर्तें तुम मान नहीं रहे हो। नॉन वेज तुमने सामने रखा है, पैग खुले पड़े हैं, हुक्का तुम गुड़गुड़ा रहे हो, नशे कर रहे हो, पता नहीं और क्या क्या कर रहे हो। 5 शर्तें वो 3 की तजियां तोड़ते देख ही ली। गुरु से बहुत कुछ चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, लेकिन हम अपनी मस्ती नहीं छोड़ेंगे। मस्ती में विघ्न आ जाए तो लोग झूठ बोल देते हैं। मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो वो झूठ बोल देते कि तू वहां थी, आज गई थी मायके, कहीं ना देख ले आप उन्होंने नाल वरतना नहीं, कहने मैं गई नहीं, ले ਤੁਹਾਡੀ सौ चल मर जल्दी मगरों ले ਤੁਹਾਡੀ सौ बस कहने मैं तो सौंफ के ऐसी ਤੁਹਾਡੀ सौंफ खानी है। जय हो। और स्वयं की मूढ़ता, अपनी मूर्खता, ये वाली सदगुरु गोरखनाथ को पसंद नहीं।
चलो कोई मजबूर था, कोई प्रेमवश बोल गया, चलो किसी ने महिमा बढ़ानी, सब मैं के भूखे होते हैं, कोई मस्ती में विघ्न आए, कोई मुश्किल परिस्थिति हो। सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं भी जहां जरूरत ही नहीं है ऐसे झूठ बोले जा रहे हो। तू मजबूर है या मोह का मारा हुआ है, तेरी मस्ती में फर्क पड़ा, कोई कारण नहीं, ऐसे स्वभाव ही बन गया है झूठे मकार, ऐसे झूठ बोल, वो नहीं पसंद आएगा। अपना स्वभाव न बनने दो झूठा और मक्कार, वरना वहां एंट्री नहीं होगी। प्रेम यदि करते हो तो फिर वहां तो सब खोल के बता दोगे। प्रेमी के सामने क्या झूठ बोलोगी कि मैं तो तेरे से प्यार करता हूं, मेरे में ये कमी है, आप बताओ। अब लड़के की शादी हो रही थी, फिर उसके चाचा ने कहा कि देखो वहां लड़की कितने रिश्ते तेरे ऐसे कोई पसंद ही नहीं करता, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना। और ठीक है। अब वो पूछे लड़की वाले की सुना तुमने 10वीं की, का किस मूर्ख ने कहा मैंने तो MA किया है, तो 16 जमात पढ़, 10वीं थोड़ी की थी, 16 पढ़े हैं जी मैं। अच्छा, तो तुम्हारी कपड़े की दुकान है नुक्कड़ पे छोटी सी? कहा नहीं जी साड़ी ले साढ़े तो क्लोथ मिल है जी, कपड़े तो साडा JCT मिल, तो साढ़े तो माल असी उन्होंने सप्लाई कर दें। यार कमाल है, बांदर दी पूंछ 20 फुट सी भी जायज जायज ला लो ना, इदा थोड़ी इन्नी ज्यादा गुच्छी इत्थे ते पिन्ना इत्थे चरखी लपेटनी पै रही। तो कहा कि सुने आपका वो 75 गज का मकान है, कहना वो तो तुहाडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ मतलब कोई आ जाता है बिठाने लिए, साढ़े तो बंगले कहते तेरी उम्र 30 साल ही है ना, कहता ले तुहानू किने क्या, आपां तां 70 दे हो जाने। कल जानू चाचे ने पैर ते पैर मारिया कि करी की जन्ने हैं, तो ऐसे ऐसे करे तो चाचे ने थोड़ा खांस दिया, तो इसने जोर से खांस दिए। फिर वो कहें भी साधारण खांसी है, कहता नहीं ये टीवी मारा है, जल्दी कैंसर बनने लगा, उठो बेवकूफ दी औलाद भागो यार। इतना झूठ, स्वभाव में भी झूठ आ गया है। सेंधा सेंधा बोलो ना, मुंह सड़ जाएगा गर्म खीर खाओगे तो। परम सत्य राम को जानना है, लेकिन वो सत्य स्वरूप राम को जानना है, तो ये झूठ इतना पल्ले से बांध रखा है नहीं, कि छोड़ना होगा। मैंने बताया एक जगह चरखा काट रहे थे पूर्णिया, वो अट्टी से लट्टू पे चढ़ा रहे हैं, पूर्णिया काट रहे हैं, कोई रुई से ऐसे करके काट रहे हैं, धागा बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें लालची उन्हें अटियां पूणियां चक के कच्छ च तुन लिया, शालां तो लितियां ही हुई नाल कातरे भी, जो उठांगियां तो नाल ही लै जांगी। अब मालिक ने देख लिया कि लै भी ये तो साडा माल गोल करन लगी। उसने कहा कि आज की तनख्वाह डबल मिलेगी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ पूणियां कत्तियां, बस एक लास्ट काम है, चुन्नियां रहने दो, शालां ला के ते भंगड़ा पाना, नचना। हुण किवें ने उठण ते किवें बाहां उत्ते करन, क्योंकि उत्ते करनगे बाहां तो गिर जाने जेड़े कच्छ च तुन्ने हुए हैं। वो डांस नहीं कर सकते लाइफ में, जिनके पल्ले असत्य बांध रखा है, चोर हैं जो ब्रह्म के। यदि नाचना है तो फिर आराम पाना है, सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने
श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। वहां सारी शक्तियों वाले अकाल पुरुष राम साक्षात परम ब्रह्म, उनकी शरण में जाना, वहां बैठना। कुछ भी नहीं पता, बस नाम का आश्रय लो। नाम महाराज कलयुग में तो आधार हैं। अब बाहर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़े, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम उसको जरा छोड़ दो, तुम बैठो जरा ध्यान में। ये संसार ऐसे चलेगा। सतयुग में देव दानव लड़ पड़े, त्रेता में राम रावण युद्ध हो गया, द्वापर में कितना बड़ा महाभारत संग्राम हो गया, तो ये चलता ही रहेगा। बड़ी लड़ाइयां पड़े ना, प्लासी दा युद्ध, बक्सर दा युद्ध, 47 दी आजादी, बहुत कुछ पड़ा। कर दे कोई होर रह गए थे, मेवा खान कोई होर ही आ गए। वृक्ष किसने लगाया, आम कौन खा रहा है, फल कौन खा रहा है। वो जो करते हैं वो तो नजर ही नहीं आ रही, कुछ और ही है। डेरा संभालने वाले और ही कोई आ जाते हैं। तो प्यारे, ये जन्म मिला है, इस महीने के बारे में अब खत्म होने वाला है। वो बड़ा भयंकर सा शब्द बोलते, महीना पो बचन गयो जड़े सोन गे दो। इसका गंदा अर्थ ना निकालना प्यारे। दो कौन, एक मैं और एक मेरा ब्रह्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये महीना भक्ति के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है। तुमने तो कहावतें मुहावरे भी उनका भी पुट्ठा ही अर्थ निकाल लिया है। हाँ, तो प्यारे, उस ब्रह्म के साथ तुम जुड़ना। वो जुगल जोड़ी सरकार की। अब वो जुगल कौन है? लगते तो दो हैं पर वो एक है। जुगल जोड़ी सरकार राधे कृष्ण। ये राधा कृष्ण कौन है? राधा आद सुरत को नाम। ये आत्मा परमात्मा की बात हो रही। निस दिन निकुंज में वो तो रासलीला चली रही, वहां तो एब्सेंस है ही नहीं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे। वो तो निस दिन वहां है। ये जुगल जोड़ी हो गई पहली, राधे कृष्ण। जुगल मैंने दो, चना है ना, मूंग है ना, मोठा दी देखे मोठ खादे कदे। दाल को भिगो दो, अंकुरित हो जाते, चने फट जाते, दाल चने की बन गई, दो हिस्से हो गए। है एक ना चना। इसी तरह जीवात्मा और ब्रह्म एक है। ये बीच में माया का सिल्लापन आ गया, वो अलग हो, एक होना है। जुगल जोड़ी। और शिव शक्ति अर्धनारीश्वर देखे ना, आधे भोले बाबा आदि पार्वती मैया, ये है माता पिता। ये दूसरी जुगल जोड़ी हो गई। फिर तीसरी जुगल जोड़ी सरकार कौन है? वो सीताराम। ये पति पत्नी का रिलेशन, संसार का यहाँ आके सबसे ऊंचा रिश्ता, बेपर्दे वाला। बाकी तो कोई, बाकी सब तो पर्दे वाले रिश्ते, जहाँ कोई पर्दा नहीं, वो है। फिर हरि और हर का एक जगह पे भगवान शंकर और विष्णु एक हो जाते हैं। जब नरसिंह वो प्रचंड मुद्रा में है, अभी ये अवतार खत्म होगा कैसे? अवतार लीला का समापन के शार्दूल नाम का पक्षी है, बड़ा बड़ा, जटायु से भी बड़ा, तो वो उठा के ले गया। देखते देखते आकाश में हरिहर बन गए। जैसे अर्धनारीश्वर, इसी तरह से आधे हरि विष्णु और आधे हर। ये भाई बहन का, भाई भाई का प्यार है। ये जुगल जोड़ियां हैं, आत्मा परमात्मा, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन। लेकिन जुगल जोड़ी असल कौन सी हो गई? वो है गुरु और शिष्य।
पुरुषोत्तम और सदगुरु, सद ज्ञान वो दें और ये पुरुष से महापुरुष बन जाए। ये पांचवी जोड़ी तक हमने पहुंचना है। आत्मा परमात्मा की चर्चा करते रहते, माता पिता की, पति पत्नी की, भाई भाई की, भाई बहन की, लेकिन जो असली जुगल जोड़ी बनानी है, जिससे अलग नहीं होना। क्लास में टीचर पढ़ा रहा था मैथ्स, क्लास में टीचर पढ़ा रहा था सोशल स्टडीज, ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, ये सिविक्स है, इंग्लिश पढ़ा रहा था, कोई संस्कृत, कोई पंजाबी, कोई हिंदी। अब बताओ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, आपको 9 10 टीचर पढ़ा रहे थे, तो वो सारे सिर पे उठा के तुम लेके गए थे। जब तुमने परीक्षा दी थी तब क्या था तुम्हारे पास? ज्ञान, पास, उसको पकड़ा और आप 8वीं कर गए, बोर्ड की 10वीं +2 कर गए, तो ज्ञान वो आप में समा जाए। एक जलता हुआ दिया है, दूसरा तैयार, धुला हुआ, सूखा हुआ, बत्ती बट्टी हुई है, बीच में तेल या घी है, बिल्कुल तैयार। अब उसके पास ले गए, उसने लो कैच कर ली, ना इसका कुछ बिगड़ा, उसका बन गया, बस। अब तैयारी से आना, तब जुगल जोड़ी हो जाएगी। ये बनानी थी हमने। बाहर की जुगल जोड़ियां बथेरी पकड़ ली, लेकिन श्याम राम शिव जो हमसे कह रहे हैं भगवान परमात्मा, वो तो हम कर नहीं रहे कि मैं गुरु रूप में आया हूं और ज्ञान का प्रकाश भीतर संजोलो प्यारे। बाहर से टीचर को हार पहनाओगे, उसको मिठाइयां दोगे, उसको फीस दोगे, गिफ्ट दोगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे प्यारे। ग्रंथ में कुछ था, गुरु ने कुछ दिया था ज्ञान, उसको तुमने प्रैक्टिकल करना दो, तो किया नहीं। कहां बनी जुगल जोड़ी? 2 से 1 रूप कब हुए? जो गुरु ने सिखाया था तो वो कहां समझ पाई। गवर्नमेंट कॉलेज में 10वीं के बाद प्रेप में मैं गया, प्री यूनिवर्सिटी, और 85 में फिर पढ़े हम लोग, पढ़ाइयाँ की, MA कर लिया। और फिर जब मैं लेक्चरर प्रोफेसर बन के वहाँ गया स्टाफ रूम में, तो वहाँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह है, प्रोफेसर अशोक कपूर, अशोक कमल, अशोक अग्रवाल, तो ये सारे तो मेरे पूजनीय हैं। मैं तो इनसे पढ़ा हूँ 6 साल। अब वो स्टाफ रूम में कुर्सी पे बैठने, तो मैं तो नीचे बैठ गया। तो फिर प्रोफेसर साहब ने उठाया, कहा नीचे क्यों बैठे? प्रोफेसर सर्व कुमार था, प्रेस के थापर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तब थे। सिलेक्शन हुई, उन्होंने गले से लगाया, कहा बेटा नीचे क्यों बैठ गए? यू आर इक्वली कैपेबल नाउ, तुम भी हमारी तरह ही, अब हमारी श्रेणी में आ गए, ऊपर बैठे नहीं, हिचकिचाहट ना, नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो। 2 से 1 रूप हो गए ना, जैसे वो बैठे तो हम भी बैठे। अदना भाव बना रहे कि ये श्रेष्ठ है, इनसे सीखाऊं, लेकिन बैठो तो तभी तो गुरु का मान होगा। और गुरु जी एक एक को बता रहे, ये बच्चा बड़ा होशियार था, ये बड़ा, एक बार विसरा, एक शब्द आ गया, तो मैं पढ़ा रहा था वेस्टलैंड, तो फिर मैंने कहा ये कल बताऊंगा, तो इस बच्चे ने तुरंत, इसके पास कॉलेज जैम छोटी सी डिक्शनरी होती थी, इसने लाकर मेरे को दे दी, ये देखिए सर। तो मैं बड़ा खुश हुआ, अंदर का कोई पार्ट, शरीर के अंदर का हिस्सा, कि ही ऑलवेज केप्ट डिक्शनरी विद हिम, बड़ा मेधावी छात्र है। तो गुरु जी की छाती चौड़ी हुई जा रही, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। तो फिर 1-2 विरोधी, उन्होंने कहा फिर तो ये आपकी सिलेक्शन हो गई ना, आपने तो चूज कर लिया, आपने तो रखा ही इसको, बाकियों की इंटरव्यू नहीं ली। कहा नहीं, लेने की जरूरत नहीं थी, ये सिलेक्शन ही पहले इलेक्टेड है, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे से पढ़ा इतने साल, मेरे को पता है जो अच्छा स्टूडेंट है वो अच्छा टीचर भी होगा। तुम ना बोलो विरोध में। तो जो गुरु ने ज्ञान दिया था वो धारण कर लिया और गुरु रूप ही हो गए। जब गए थे तो स्टूडेंट, विद्या का अर्थ जानने विद्यार्थी, लेकिन जब निकले हाई क्लास करके मास्टर, अब उस विषय के मास्टर उस्ताद बन गए। अब उस्तादों ने साथ बिठा लिया, बैठो तुम भी साथ, तुम भी आगे मदद करो, तुम भी ज्ञान बांटो, जो हम बांट रहे थे तुम भी बांटो। वहां तक पहुंचना है कि सारी उम्र प्यो दी कुछड़ी लगे रहना, 2 न्याणे जम के भी ओनू कहना तू खर्चा कर, तू कर, अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होना।
माँ बाप की इतना ही प्यार करते हो, लेकिन वो चाहेंगे मेरा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ हो जाए। सदगुरु भी यही चाहता है कि प्यारे रोज ज्ञान सुनते हो तो अज्ञान कब छोड़ोगे, ज्ञानी हो जाओ। हम ज्ञानी हो जाए। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।